उत्तराखंड में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कमर कस ली है। बीजेपी एक तरफ अपने पदाधिकारियों और सांसदों को हारे हुए विधानसभा क्षेत्र से मजबूती को लेकर दौरे तय कर दी है, वहीं दूसरी तरफ हर वर्गों को सामने के लिए आपको बता दें कि अलग अलग सम्मेलन का आगाज करने जा रही है। बीजेपी ने सामने इस बार 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने की चुनौती भी है। चुनावी रणनीतियों पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट ने नेटवर्क 10 संवाददाता से खास बातचीत की है, सुनिए। लोकसभा चुनाव की रणनीतियां भाजपा ने बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, चुनाव 2024 का है, रणनीतियां अभी से बनाने पार्टी ने शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा तय किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। गाजियाबाद के अंदर हमारे जो 5 लोकसभा के जो पूर्णकाली विस्तारक हैं, उनका 2 दिन का वर्ग आज समाप्त हो जाएगा, कल से वर्ग चल रहा है। और प्रत्येक लोकसभा के अंदर हमारा एक पूर्णकाली कार्यकर्ता चुनाव समय तक रहने वाले हैं। हमने अपने बूथ के संगठन को भी बहुत मजबूत के रूप में खड़ा किया है, लेकिन तो भी हमने 3 प्रकार की कार्यक्रम श्रृंखला इस बीच सोची है। एक तो समाज के विभिन्न वर्गों में जहां हमारा काम अभी और विस्तार देने की आवश्यकता है, उन सब बीच के बीच हमारे कार्यक्रम तय हुए हैं। खासतौर पर अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का हम सम्मेलन करने वाले हैं, जनजाति का हम सम्मेलन करने वाले हैं, सिख युवा सम्मेलन हम करने वाले हैं, और भी जो ऐसी बिरादरी है जिस बिरादरी में और अच्छी तरीके से अभी पार्टी के कोई विस्तार करने की आवश्यकता है, उन सबको हम जोड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि हम लोग लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार 60% से अधिक मत हमको प्राप्त हुए हैं, इस बार भी हैट्रिक बनाएंगे। जिस तरीके से देश भर में जाति आरक्षण और तमाम ऐसे विषयों को विपक्ष लेके आ रही है, इंडिया तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान क्या ये रोड़ा नहीं बनने वाले भाजपा के लिए? नहीं, हम विकास को केंद्रित मानकर ही चुनाव लड़ते हैं। और उत्तराखंड का जनमानस जानता है कि बीजेपी के शासनकाल से पहले उत्तराखंड का क्या दृश्य था और आज उत्तराखंड किस स्वरूप में खड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ विकास हमारा माध्यम रहेगा। ठीक है कि समाज में भिन्न प्रकार के विचार होते हैं, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के समुदाय होते हैं, उन सब समुदायों को और व्यापक रूप से विकास की योजनाओं को बताने की आवश्यकता है। एक सवाल ये भी है कि 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, लेकिन हरिद्वार और नैनीताल सीट पे कांग्रेस के जो नेता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, जिनकी संभावनाएं हैं, वो लगातार वहां पे नजर आ रहे हैं इन दिनों, चाहे वो हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, तमाम ऐसे नेता हैं। कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस जीत की एक आस लगा रही है। भाजपा क्या हैट्रिक पूरा कर पाएगी इस बार? देश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है, और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस तो इस उम्मीद में भी थी कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन चारों खाने चित हुई है। हमने इतिहास बदला है उत्तराखंड का, और मैं कह सकता हूँ लोकसभा चुनाव के अंदर भी यहाँ का जो जनमानस, यहाँ की जो जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा स्नेह देने वाली है, क्योंकि आज जनता को विकास अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। यानी 2024 का चुनाव भले ही उसमें वक्त हो, लेकिन उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं। तमाम वर्गों के साथ सम्मेलन का जो समय है वो तय किया जा रहा है, और ऐसे में सांसदों और तमाम जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि भाजपा इस बार हैट्रिक लगा सकती है। हालांकि कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी लगातार उन क्षेत्रों में अपने दौरे कर रहे हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इस बार वो लोकसभा की 1-2 सीटें जीत के भी लाएंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन सुनील के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10।